हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जो है इकोनॉमिक्स के दूसर का चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है पार्ट हो चुका है और दूसर का है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है यानी जो आय मिलता है उसी को व्यक्ति क्या बोलते हैं, आय कहते हैं। व्यक्ति की आय कहते हैं, चाहे कोई भी आदमी आय ये हो गया, मतलब काम के बदले में जो पैसा मिलता है ना वही आय हो गया। ठीक है, चलिए अगला जो है पॉइंट यहाँ पर देखिएगा। पॉइंट ये है कि सबसे पहले भारत में 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उस समय वे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 20 रुपया बताए थे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे। तो महान अर्थशास्त्री रैगनर नर्कस के अनुसार गरीबी गरीबी को जन्म देता है। गरीबी के कारण उनकी आय जो है कम होती है और अशिक्षा और अज्ञानता के बच्चे की पैदाइश जो होता है अधिक होती है। मतलब कहने का मतलब है जब शिक्षा कम होगा तो बच्चा की संख्या ज़्यादा होगा, फलतः उनकी अगली पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाती है। यानी गरीबी का कुचक्र अनवरत चलते रहता है। इसका आशय यह है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। कहने का मतलब है कि अशिक्षा के ही कारण जो है संतान बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब एक साल में देश जितना भी आय को कमाता है, अर्जित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप कोई सामान आप मान लीजिए कि आप दुकान खोले हैं, तो दुकान के लिए आप सामान खरीदते हैं, ठीक, और सामान को बेचते भी हैं। तो आप खरीदे हैं 10 रुपया में, आप बेचते हैं 15 रुपया में। तो इसमें से अगर ये घटा दीजिएगा अपना खर्चा, जो बचेगा यानी 5 जो है आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय होगा। ठीक है ना, जो बचत होता है वही शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए एक देश की सीमा के एक वर्ष के उत्पादित समस्त वस्तुएं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक वर्ष में कोई देश जो है कितना सेवा उत्पन्न करता है, कितनी जो है वस्तुएं उत्पादित करती है और उसके द्वारा जो आय प्राप्त होता है उसको सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने किया था। तो ये शुरू में ही हम लोग देख लिए थे कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इनकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है ये भी बताइए। तो देखिए किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब एक वर्ष में कोई देश जो है वस्तु और सेवा उत्पादन करता है, उसके द्वारा जो प्राप्त आय है उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चलिए इसकी जो है राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि है, पहला है उत्पादन गणना विधि। इसमें जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन योग के द्वारा किया जाता है। ठीक, और आय गणना विधि जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्र की गणना की जाती है, यानी कितना व्यक्ति कमा रहा है उसके आधार पर कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है मूल्य योग विधि, उत्पादित
की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थिति में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास में बढ़ जाता है। इसको हम लोग मूल्य योग विधि बोलते हैं। व्यावसायिक गणना विधि, राष्ट्रीय आय की गणना व्यावसायिक आधार पर की जाती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? तो भारत में सबसे पहले जो है 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाया था। प्रति व्यक्ति वार्षिक जो था 20 रुपये बताया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा, ये तो हम लोग देख ही लिए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई इस प्रकार है। आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई होता है। ठीक है, दोहरी गणना की संभावनाएं होती है और मूल्य के मापने में कठिनाई होती है। ठीक, चलिए अगला जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? तो सन 1948 से 49 के बीच की बात है के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपये बताई गई तथा प्रति व्यक्ति आय जो है 246.9 रुपये बताई गई। 1954 के बाद राष्ट्रीय आय की आंकड़ा का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की 1954 में। ठीक है ना, यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय की आंकड़ा का प्रकाशित करती है।